व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। 1820 में पेश आया एक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये वाक़या सुनने के बाद हमारे दिमाग के बहुत से बंद रीचे भी खुलेंगे, खुदा की कुदरत का मुजाहरा भी देखने को मिलेगा, दुआ कैसे कबूल होती है और एक इंसान की नाकाबिले यकीन बचाव की कहानी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो इसका क्रक्स है वो एट द एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। इट विल हैव अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। 1820 में पीटर रिचली नाम के एक आदमी ने इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने बहरी सफर का आगाज किया। कुछ दिनों के बाद उस जहाज को एक हादसा पेश आया, जहाज तबाह हो गया और पीटर रिचली समुंदर में तैर रहा था तो एक दूसरे जहाज के अमले ने उसे बचा लिया। उसने इत्फाक कि अगले दिन एक और समुद्री तूफान आ गया और दूसरा जहाज भी तबाह हो गया और अगेन पीटर रिचली समुंदर की लहरों के ऊपर तैर रहा था तो एक तीसरा जहाज आया और उसने पीटर रिचली को बचा लिया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, थर्ड जहाज भी बर्बाद हो गया और पीटर रिचली फिर बच निकला और एक चौथे जहाज ने उसको सेव कर लिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा हादसा पेश आया और वो जहाज भी बर्बाद हो गया और एक पांचवा जहाज आया जिसने पीटर रिचली को बचाया और कुछ दिनों के बाद वो पांचवा जहाज भी बर्बाद हो गया और एक छठे जहाज के अमले ने पीटर रिचली को बचा लिया। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल कहानी है, आप इसको सच भी कर सकते हैं। खैर, छठे जहाज के अमले ने जब पीटर रिचली को बचा लिया तो उसे गर्म कपड़े दिए, कंबल दिया, खाने पीने को बहुत कुछ दिया। तो पीटर रिचली ने उन्हें अपनी ज़िंदगी के इस नाकाबिले यकीन सफ़र के बारे में बताया और इस सफ़र के दौरान 5 जहाज़ तबाह हुए और आखिरकार छठे जहाज़ में मुझे पनाह मिली। मेरे साथ मुख्तलिफ जहाज़ों में बहुत से मुसाफिर मारे गए जबकि मैं ज़िंदा रहा। जहाज़ का हमला उसकी स्टोरी से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने उसे कहा कि हमारे जहाज़ में एक बूढ़ी खातून है जो काफ़ी बीमार है, करीबुल मर्ग है और वो हमारे साथ बहुत ही हमदर्दी के साथ पेश आती रही है और वो इस सारे अमले को जानती भी है। तो चूंकि तुम उसके लिए अजनबी हो तो आओ तुम उसके साथ मिलो। वो जब से सफ़र में है वो एक ही दुआ कर रही है कि या खुदा मेरे बेटे के साथ मुझे मिला दे। तो पीटर रिचली ने कहा कि आपने तो मुझे बचाया है, व्हाई नॉट, डेफिनेटली आई विल गो विद यू। खैर, जो ही पीटर रिचली उस खातून के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि वो सारा रिचली है जो उसकी हकीकी माँ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है वो सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, वो हर मज़हब के लोगों का खुदा है जो उनकी दुआएं कबूल करता है। और दूसरी बात ये कि माँ की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। और तीसरी बात ये कि जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते, कामयाबी उनके कदम ज़रूर चूमती है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लें, क्योंकि इनकी दुआओं का नेमल बदल कहीं भी नहीं।